नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को एंजल्स मैसेज, यूनिवर्स मैसेज और टैरो में जो भी आएगा वह बताऊंगी। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपके सामने इसे देख सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे मेल खाए। ओके गाइस, कुछ बातें मेल खा सकती है और कुछ नहीं भी खा सकती है। यह सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करती हूँ और देखते हैं कि ऊर्जाओं में क्या निकल कर आ रहा है। यूनिवर्स कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद यूनिवर्स। पहला कार्ड द स्टार का है। इसके आधार पर मैं कुछ और कार्ड लेने वाली हूँ। यूनिवर्स कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है। आप उनके दिमाग में चौबीसों घंटे चल रहे हैं। वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं आप उन्हें कितना याद आ रहे हैं। कितनी बेचैनी उनके दिल व दिमाग में आपको लेकर बनी हुई है। वो कितनी गहराई से आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं गाइस। यह भी किसी से कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह ब्लॉक महसूस कर रहे हैं। वो बहुत नकारात्मक हो चुके हैं, बहुत नकारात्मक, जिसे कहते हैं ना होपलेसनेस। जैसे कहते हैं ना किसी इंसान को लेकर कि भाई मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, अब वो मुझे नहीं मिलने वाला। मुझे ऐसी किसी की नकारात्मकता दिखाई दे रही है गाइस। एक गहरी निराशा और नकारात्मकता उन पर छाया हुआ है। उनके सामने गहरा अंधेरा आ चुका है। उन्हें लग रहा है कि अब आप उन्हें कभी भी नहीं मिल सकते। आप कभी भी वापस नहीं आ सकते। उनका सब कॉन्शियस माइंड सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। उनके दिमाग में अस्थायी रूप से आपकी ऊर्जा बनी हुई है। आपका नाम बार बार उनके दिमाग में आ रहा है और यहाँ उनके साथ ऐसा भी हो रहा है कि जैसे वो किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। अपनी ही दुनिया में ब्लॉक्ड होकर रह गए हैं, अपनी ही दुनिया में फंसकर रह गए हैं। इसलिए आगे देखते हैं क्या है। यूनिवर्स कृपया मार्गदर्शन करें। सफरिंग इन साइलेंस कार्ड नंबर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी आपके पर्सन नेगेटिव हो रहे हैं गाइस। सफरिंग इन साइलेंस, कोई है जो आपके लिए तड़प रहा है। कोई है जो आपको लेकर बेचैन हो रहा है। कोई है जो आपको लेकर परेशान हो रहा है, क्योंकि द स्टार का कार्ड है पहले से ही यहाँ पर। काफ़ी भावुक कार्ड आया हुआ है और भावनाओं के लिहाज से काफ़ी नकारात्मकता आया हुआ है और सफरिंग भी है। बिल्कुल जो भी यह कार्ड कह रहा है और वही इस कार्ड में पुष्टि है कि कोई किसी के बारे में सोच सोचकर पीड़ित हो रहा है। आपको याद करके, जब आप उनके साथ थे, उनकी देखभाल करते थे, उनके बारे में काफ़ी चिंता दिखाई देते थे और उन्हें प्यार देते थे। ऐसी बातें सोच सोचकर वो इस समय काफ़ी दुखी हो रहे हैं। आप कार्ड में देख सकते हैं गाइस। कोई ऐसा व्यक्ति उनके पास था जो सिर्फ उन्हें प्यार करता था, प्यार करती थी। आप जो भी हैं मतलब अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ओके गाइस। और मतलब आप उन्हें दिल खोल कर प्यार करते थे, बिना किसी शर्त के प्यार करते थे। तो एक पछतावे वाली ऊर्जा दिखाई दे रही है। तो आप कार्ड नंबर 9 में देख सकते हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स में। ओके गाइस, तो दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे इस व्यक्ति को सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। पर्सन को आप देख ही रहे हैं, अपने फेस पर हाथ रख कर काफ़ी गहरी सोच में पर्सन खोया हुआ है।
आप कभी भी उनके पास वापस नहीं आएंगे। यह सब सोच सोचकर पर्सन काफ़ी दुखी है। उन्होंने कुछ गलत तो किया है, इसीलिए पछतावा महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन ओके माय लवली व्यूअर्स। लेकिन वो निश्चिंत होकर कि अब आप उनकी तरफ कभी वापस नहीं आ सकते। आप उन्हें भूल चुके हैं, आप कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। ऐसी ऊर्जा जो उन्हें सता रही है, यूनिवर्स गाइड करें। धन्यवाद। न्यू बिगनिंग। आप कार्ड में देख सकते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दे रहा है। तो बहुत से लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नई बिगनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। पुराने सारे पैटर्न्स को आप ख़त्म कर चुके हैं। पुराने सारे पैटर्न्स को आप ख़त्म कर चुके हैं। पुराने सारे रिलेशनशिप में आप आकर दुखी थे, जो जिस भी संबंध के वजह से आप दुखी थे, उन सब को आप ख़त्म कर चुके हैं। आपको परेशानियां हुई जिस संबंध से, ऐसे सारे रिश्तों को आप पीछे छोड़ चुके हैं। ऐसे सारे टॉक्सिक लोग को आप पीछे छोड़ चुके हैं। आप काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ भी चुके हैं। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं जो काफ़ी बेहतरीन है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यूनिवर्स कृपया मार्गदर्शन करें। पैशन इग्नाइटेड, ओके। पर ध्यान देकर किसी टॉक्सिक व्यक्ति पर ध्यान ना देकर, किसी भी अतीत के व्यक्ति या एक्स पर ध्यान ना देकर, आप अपने पैशन को प्यार दे रहे हैं। आप अपने टैलेंट को प्यार दे रहे हैं। आप अपने सोल चक्र पर ध्यान दे रहे हैं। काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी रचनात्मकता है, जितना भी पैशन है, वो इसी चक्र से माध्यम से उत्पन्न होता है। सो अब आप अपने आप को प्यार दे रहे हैं, जो अक्सर पहले आप दूसरों को दिया करते थे। आपको खुद से वास्तव में प्यार हो गया है। आप सेल्फ लव करने लगे हैं। आप खुद को गले लगाने लगे हैं। खुद को अच्छी अच्छी बातें कहते हैं और आप अपने जीवन में हर समय कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। नकारात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है आपके जीवन में, अब नहीं है आपके जीवन में अब, जिसमें बहुत मज़ा है। अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड बता रहा है, लोग अब अपने ये कार्ड बता रहा है कि लोग, नए नए लोग जो हैं, अब एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी ऑथोरिटी के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। अपनी पावर्स को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक एक मेरे व्यूअर्स ने कमेंट किया था, मैम आपका आवाज़ कभी स्लो कभी लो आता है। सॉरी, उसके लिए हम पूरा ध्यान देंगे कि आपको आवाज़ सही मिले। ओके व्यूअर्स, आप बहुत काम पर ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़ोरों शोर से अपने काम में लगे हुए हैं और काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। इस ऊर्जा के बारे में आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है। आपको अपना स्टैंड लेना है, अपनी बाउंड्री सेट करनी है। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इन सभी बातों पर अब आप गहराई से सोच रहे हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी रीडिंग को एंड करती हूँ। हमें सपोर्ट करें गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।